बात उस समय की है जब पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय ब्रिटेन के ऊपर जापान प्रभाव डाल रहा था, ब्रिटेन कुछ हार रहा था। तब ब्रिटेन को कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि भारत के जो लोग हैं उन्हें भी युद्ध में लाना चाहिए। यदि जापान उस पर हमला करता है, भारत पर हमला करता है, तो उसके लिए ब्रिटेन तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा। उस समय ब्रिटेन के राष्ट्रपति चर्चिल थे, वही चर्चिल थे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहे थे। तब वही चर्चिल अपने क्रिप्टो मिशन को भारत भेजते हैं, जो क्रिप्टो भारतीय नेताओं से बात करते हैं। भारतीय नेताओं में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेताओं से जब वो बात करते हैं, तब यहाँ के नेताओं ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि हम अपनी सेना, अपनी जनता को वहाँ नहीं भेजेंगे। उसके बाद जब क्रिप्टो मिशन वापस लौटने लगा तो एक शब्द बोला उसने कहा कि हम लोग वापस जा रहे हैं, पर गांधी जी इस बात पर एक बार दोबारा विचार जरूर करिएगा। इस बात से गांधी जी को लगा कि समय ब्रिटेन पूरी तरह टूट चुका है। तभी उन्होंने सोचा कि ब्रिटेन कमजोर पड़ा हुआ है और एक बड़े आंदोलन की शुरुआत इसी समय हो सकती है। अगर इस समय आंदोलन शुरू होता है तो शायद हमें आज़ादी प्राप्त हो जाए। और गांधी जी को ये भी लगता था अगर जापान भारत पर आक्रमण करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की वजह से करता है। अगर कभी भविष्य में भी करेगा तो वो सिर्फ अंग्रेजों की वजह से करेगा। इसलिए उन्हें बीच में एक नारा दिया कि अंग्रेजों अब तुम यहाँ से जाओ। उस बीच से एक अरुणा आसफ अली जो भारतीय क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया। उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन का नाम सबके सामने लिया। उसके बाद जुलाई 1942 में सबकी मीटिंग होती है, बड़े नेताओं की मीटिंग होती है। उसमें इस बात को रखा जाता है कि हम बहुत जल्द ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। उस समय जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना जी इसका समर्थन नहीं करते। वो बोलते हैं कि हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, यदि हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी गतिविधि करते हैं तो वो इस समय बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए हैं, हम पे ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं या हमें कुछ भी कर सकते हैं, मार सकते हैं या जल्दी फांसी चढ़ा सकते हैं। इसलिए जवाहरलाल नेहरू उस पक्ष में नहीं थे। जब जवाहरलाल नेहरू की बात महात्मा गांधी जी तक पहुंची तो उन्होंने गुस्से में आके कहा कि मैं रेत की मुट्ठी से पूरे भारत को इकट्ठा कर सकता हूँ। उस समय गांधी जी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जो कि पूरे भारत को एक जगह इकट्ठा कर सकते थे। बाकी क्रांतिकारी तो थे जो लोगों में आक्रोश पैदा कर सकते थे, क्रांति पैदा कर सकते थे, लेकिन कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो सबको एक छत के नीचे इकट्ठा कर सकते। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ना चाहते हुए गांधी जी का साथ दिए और भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया। आज ही के 80 साल पहले 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की मुंबई के अधिवेशन में इस बात को रखा जाता है और सभी की सहमति के साथ भारतीय आंदोलन शुरू होता है। उसके बाद 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक पार्क में सभी क्रांतिकारियों को इकट्ठा होना। जब ये बात इकट्ठा होने के बाद अंग्रेजों तक पहुंची, अंग्रेजों ने जीरो हावर मिशन चलाया। उसके अंतर्गत सभी बड़े नेताओं को उन्होंने जेल में डाल दिया। सूर्य के पहले किरण के पहले सभी नेता जेल के अंदर थे। जैसे राजेंद्र प्रसाद पटना के जेल में थे और जयप्रकाश नारायण जी हाजीपुर लखनऊ में थे, और ऐसे बड़े नेता कई अलग अलग जेलों में बंद थे। क्यों उनको बंद किया गया था? इसलिए कि वो एक जेल में अगर बंद कर देते तो वो आपस में मनमाना कर सकते थे, इसलिए किसी को वहाँ ऐसे किया गया। और महात्मा गांधी को कुएं में बंद किया गया। उन्होंने उसी दिन से अनशन शुरू कर दिया। और उसके बाद जब वहाँ ग्वालियर टैंक पार्क में कोई आता नहीं है, बड़ा नेता नहीं आता है, तो अंग्रेजों द्वारा एक अफवाह फैलाई जाती है। अफवाह ये फैलाई जाती है कि जब तुम्हारा कोई नेता ही नहीं आया तुम अकेले क्या कर लोगे।
इससे जब वहाँ के जो लोग थे उनमें एक निगेटिव बात आने लगी, वो वहाँ से जाने लगे। उस समय समाजवादी पार्टी के अच्छी नेता है चूंकि उषा मेहता जी आती हैं, उन्होंने पूरा आंदोलन का रुख ही मोड़ दिया। जो आंदोलन शुरू होने के पहले बंद होने वाला था, उषा मेहता जी एक शब्द उसको खुद शुरू कर दिया। उषा मेहता जी ने रेडियो में ऐसा प्रचार दिया, उन्होंने कहा ये सब अंग्रेजों की चाल है, ये चाल के मुताबिक ये सब हो रहा है। बस इतना सुनने के बाद सभी भारतीयों के मन में एक फिर देशभक्ति जागी और वो बिना किसी लीडर के बिना किसी लीड के ही आंदोलन को शुरू कर दिया। इस बीच पटना में जहां राजेंद्र प्रसाद जी जेल में थे, वहां के छात्रों को जब पता चला, बिहार के छात्रों को जब पता चला कि राजेंद्र प्रसाद जी यहीं पर जेल में बंद है, तो उन्होंने अपना छात्र जो पढ़ाई करते थे उसे छोड़कर बाहर निकले और जो भी अंग्रेज दिखता उनको सड़क पर उनके कान के पास में जाके 4-6 लोग बोलते भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो। वो उसके बाद सभी अंग्रेज भाग गए सचिवालय के अंदर। सचिवालय पहुंचने के बाद उन्होंने एक गलत काम किया छात्रों ने कि सचिवालय के ऊपर जो ब्रिटिश का झंडा लगा हुआ था उसे उन्होंने चढ़कर तोड़ दिया। इसके बाद ब्रिटिश का जो वहाँ पर मुख्यालय का जो कलेक्टर होता है, उन्होंने गोली चलवा दी और 7 युवा शहीद हो गए। 7 युवाओं के शहीद होने के बाद पूरे देश में ये बात आपकी तरफ फैली और वहाँ की महिलाएं, देश की महिलाएं और बच्चे बूढ़े भी इस आंदोलन में आ गए। मुंबई की 30,000 महिलाओं ने पूरे मुंबई को जाम कर दिया। फिर उस समय मदन मोहन मालवीय जी, जो कि उस तत्कालीन छोटे नेता थे, उन्हें जेल में बंद नहीं किया गया था। नेता मदन मोहन मालवीय जी उस समय मालवीय जी और राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में ही ये आंदोलन आगे बढ़ा। उसके बाद 2046 पहुंचते इसमें 8 मिनट 7 सेकंड हुई जान गई और ये आंदोलन खत्म हुआ। मैं आखिरी में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ। हंसती है अपनी ऐसी कि मिटती नहीं किसी से, हंसती है अपनी ऐसी कि मिटती नहीं किसी से, यूं तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू